यार मशहूरी थोड़ी उंज ही बड़ी हो गई है। 7 बंदे इन्हां दा झूठ ते झूठ रहन देना यार, कोई काम तो सीधा हो आप बोले। अच्छा, आदत से मजबूर ये दूसरी दफा हमारे साथ कर रहे हैं कि वहाँ से अड्याला से उठाते और हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। हम तो बाहर दूसरी दफा हम एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठे थे, आज हम एक बिल्डिंग के अंदर बैठे थे, कोई इनकी दफात नहीं थी। ये पुलिस हमारे पीछे उस बिल्डिंग के अंदर आई है और हमें पहले ये जो वैन के अंदर ला दिया, इसका रेस्टोरेंट में बैठा दिया, अब मोटरवे के ऊपर छोड़ दिया। शुक्र है इस बार हमारे पीछे हमारे वो पिंडी से लोग आ रहे थे, तो अगर नहीं तो आप सोचेंगे कि मोटरवे पे छोड़ के चले जाते हैं। आप देखें तो सही कि किन को छोड़ रहे हैं। हम तो इमरान खान की बहनें हैं, घर से आए हैं, लेकिन आपके साथ अपोजिशन, पंजाब के अपोजिशन लीडर, नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर, इनको भी साथ ये पाकिस्तान की सियासत को छोड़ें, ये पाकिस्तान की इंसानियत के साथ ये कर रहे हैं। और साथ हामिद रजा साहब हैं, ये एक पार्टी के हेड हैं। ये आप हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें नहीं फिक्र। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि तौहीन हो रही है तो अदालतों की तौहीन हो रही है। और आपको जजेस को फिक्र करनी चाहिए कि अगर आपके ये हालात हो गए हैं कि आपका कंटेम्प्ट रोज किया जा रहा है, आपका तमाशा बनाया जा रहा है और आप जलालत के लिए बैठे हुए कि आप जलील हो रहे हैं रोज, कि चीफ जस्टिस का पैगाम जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हालात ये हैं कि जेल इंतजामिया उसको समझती कुछ नहीं है। जब सलमान सफदर कल गए हैं अड्याला, तो अगर ये हालात हैं, मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं ये पोजीशन छोड़े, कोई ऐसे जज आने दें जो पाकिस्तान में हमें इंसाफ दे सके। इसलिए आपको तनख्वाहें दी जा रही है, इसलिए आपको मराद मिल रही हैं कि आप पाकिस्तानियों को इंसाफ दें। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप क्यों बैठे हैं इन कुर्सियों के ऊपर, किस लिए बैठे हुए हैं? हम कल आपकी अदालतों में आएंगे और आपसे ये सवाल पूछने कि आप अगर नहीं इंसाफ दे सकते, किसी को ऐसी इंसान को ये जगह छोड़े जो आके हमें पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सके। अब मैं चाहूंगी कि उमर साहब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक इंडाइटमेंट है, एक चार्जशीट है। मैं निहायत अदब के साथ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, चारों सूबाई चीफ जस्टिस साहिबान को ये कहना चाहता हूं कि अदल का निजाम आपके हाथ में है। पाकिस्तान, लोग कहते हैं हार्ड स्टेट ख़वातीन व हज़रात बनते हैं जब वहां पे अदल और आइन और कानून की पासदारी होती है। आपके अहकामात जस्टिस साहिबान, आपके अहकामात पंजाब पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां बूट के नोक पे रख के खत्म कर रही हैं। 12:30 बजे मैं अड्याला जेल की इस साइड वाली चौकी पे पहुंचा, एक चौकी पार करके, एक रुकावट पार करके दूसरा वहां पे गया। वहां पे पुलिस ने रोका और वहां पे कहा कि हमें ऑर्डर है। मेरी गाड़ी पे बैसियत अपोजिशन लीडर फ्लैग लगा हुआ है पाकिस्तान का, रियासत का मैं हिस्सा हूं। और उन्होंने कहा जी कि जो वहां पे स्टाफ कॉलेज फेल इंटेलिजेंस एजेंसी का कर्नल बैठा हुआ है उसकी इजाजत नहीं है। और आप आज सतम जरीफी देख लें पाकिस्तान में कि वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरा गहान यहाँ पे हमारे साथ खड़ी है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बच्चर साहब, साहिबजादा हामिद रजा साहब, जनाब कासिम साहब मेरे साथ खड़े हैं। ये सब के सब हम सारों के साथ अदालत के ऑर्डर्स मौजूद हैं। 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन मैंने की है, वो सारी की सारी क्लब करके 3 मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने ऑर्डर दिया था कि वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। आज वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती तो क्या होता? कौन से आसमान फट जाता? हमशीरा खान की मुलाकात हो जाती, हमारी हो जाती। पर नहीं, इनका दिमाग ही नहीं है। दुनिया को ये कहते हैं मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह मेरा महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, उस वक्त आएगी जब मुल्क में आइन और कानून की पासदारी होगी। हम लोग इंशाअल्लाह ताला सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में, अदालतों में, हर जगह हम लोग जाएंगे। हमारा सर भी कट जाए
ہماری جان چلی جائے ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. عدلیہ کو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کو آپ نے بڑھانا ہے آگے, عدل کے نظام کو ٹھیک کریں. پاکستان میں ایک ورچوئل مارشل لاء لگ چکا ہے, اس چیز کو ہم نے آخر ختم کرنا ہے. آج یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ریزولوشن کینالز کے اوپر 10 اپریل کو دی تھی. غلط. بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں نے خود سائن کروا کے اپنے ممبران سے 12 مارچ 2025 کو اسپیکر کے آفس میں جمع کرائی تھی, اور وہ ریسیونگ بھی ہے, اس کی ٹویٹ بھی میں نے کی ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, غلط اسٹیٹمنٹ. دوسری اہم بات خواتین و حضرات کہ ہمارے جنید اکبر خان صاحب ان کی اسپیچ کا ریکارڈ نیشنل اسمبلی آرکائیو سے غائب کر دیا گیا ہے. نامعلوم انٹیلیجنس کے لوگ آئے, کوئی معلوم نہیں کون آئے. پہلی بار 25 سال سے میں پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں, والد محترم رہے ہیں, باقی ہمارے ساتھی رہے ہیں, پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ ریکارڈ کا ریکارڈ غائب ہو گیا. یہ آپ کی پارلیمان کی توہین ہے. اور آخری چیز, اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جب انٹیلیجنس کے لوگ آئے اور ہمارے لوگوں کو زدوکوب کیا اور لے کے گئے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ, کیا ایکشن لیا؟ اس دن وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیتے, ایف آئی آر کاٹتے, قانون کی گرفت مضبوط ہوتی, تو آج یہ دن نہ آتا کہ ہم شیرگان وزیر اعظم عمران خان صاحب, اپوزیشن لیڈرز, ممبر پارلیمان, ہمیں اغوا کر کے اس پریزن وین میں اٹھا کے ہمیں لایا گیا, اور ابھی یہاں پہ ہم لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں. یہ چیز پاکستان میں نہیں چل سکتی. آئین پاکستان کا سپریم ہے اور اس کا تحفظ کرنا ہم سب پہ فرض ہے. بہت شکریہ. کون بچائے گا پاکستان؟